नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक हैं और प्रैक्टिस के साथ जुड़े हुए हैं। आजकल ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं और काम करते करते नेक, शोल्डर्स और बैक काफ़ी स्टिफ हो जाती है। आज हम एक छोटा सा योगा फ्लो करेंगे जो कि आप 10 मिनट में कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने मैट पर आना है और अपनी सारी टेंशन को रिलीज़ करना है, बॉडी को रिफ़्रेश करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंफर्टेबली क्रॉस लेग्स के साथ बैठ जाइए। आइज़ को जेंटली क्लोज कर लीजिए और डीप ब्रीदिंग लीजिए। थोड़ा सा बॉडी को शांत और प्रिपेयर करें प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहली मूवमेंट नेक स्ट्रेच। तो सांस लेते हुए नेक को पीछे की ओर स्ट्रेच करें और एक्सेल करते हुए आगे की ओर स्ट्रेच करें। इस मूवमेंट को मेरे साथ 10 टाइम्स करेंगे। सांस लें अच्छे से और सांस छोड़ें, आगे की ओर स्ट्रेच करें। इससे आपकी नेक में जितनी भी स्टिफनेस है वो धीरे धीरे रिलीज होने लगती है। एज ऑलवेज आई सेड, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं। इससे आपका फोकस डीप होता है। जो भी आप मूवमेंट करते हैं उसके साथ आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लास्ट 2 मूवमेंट, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स योर माइंड। नेक्स्ट मोमेंट इज़ नेक रोटेशन। आपको इस मोमेंट में भी ध्यान रखना है कि जब भी नेक पीछे जाए तो आप सांस लें और आगे की ओर जाए तो सांस छोड़ें। इस मोमेंट को आप 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये मोमेंट बहुत बेसिक मोमेंट्स है, बट इस जर्नी की शुरुआत हम हमेशा फाउंडेशन बेसिक्स से ही शुरुआत करते हैं। याद रहे, जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तब आप आगे की प्रैक्टिस में ईज फील करते हैं, आसान महसूस करते हैं और अपने आप को हर तरीके से हर आसन के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यह साधना करते समय बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी ब्रीदिंग, अपने शरीर से कितना कनेक्टेड हैं। नाउ लास्ट few moments। वेरी गुड, आप अच्छा कर रहे हैं। सो नेक्स्ट मोमेंट इज साइड स्ट्रेच। अपने एक हाथ को ज़मीन पर रखें और दूसरे हाथ को सर के ऊपर ले जाएं। स्ट्रेच महसूस करें। धीरे से साइड को स्विच करें। वेल डन। सो नेक्स्ट मोमेंट इज शोल्डर रोटेशन। आप धीरे धीरे शोल्डर्स को इस तरीके से पीछे की ओर मूव करते रहें। इससे आपकी जो अपर, जहाँ पर सर्वाइकल का पेन भी काफ़ी हद तक आपको होने लगता है जब आप ज़्यादा देर तक सिटिंग जॉब्स में होते हैं और आपकी नेक मसल्स भी काफ़ी टाइट महसूस करती हैं, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इस मोमेंट को आप अच्छे से स्ट्रेच करें पीछे की ओर। स्लो मोमेंट। अब धीरे से अपने हाथों को सामने की ओर लेकर आएं। यह है फिंगर जॉइंट मोमेंट्स। इससे आपकी उंगलियों पर जितना भी तनाव होता है टाइपिंग करते हुए, लैपटॉप यूज़ करते हुए, वो सारा रिलीज़ हो जाता है। इसे आप 10 से 12 बार कर सकते हैं। रिलैक्स। अब चाइल्ड पोज में कुछ सेकंड्स तक के लिए रिलैक्स करें। अपने सर को ज़मीन पर लगा दें। आँखों को बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। मन को शांत करें, शरीर को रिलैक्स करें। हम कितना काम करते हैं लेकिन अपने आप को थोड़ा सा भी समय शांत होने के लिए नहीं देते हैं। ये मोमेंट सबसे बेस्ट मोमेंट है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। अब धीरे से अपने पेट के बल लेट जाइए और ये स्पाइन मूवमेंट कीजिए। दिस इज़ डायनामिक मोमेंट। सांस लेते हुए बेबी कोबरा और सांस छोड़ते हुए सर को ज़मीन पर लगाएं। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की ओर स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। वी आर रिलीजिंग द टेंशन to the back muscles.
जो कि बैठे बैठे हमारी स्पाइन में सबसे ज़्यादा तनाव होता है। और आजकल सबसे ज़्यादा लोगों की शिकायत भी यही रहती है कि उनकी बैक में पेन रहता है। आफ्टर द डायनामिक मोमेंट आपको इस स्ट्रेच में कुछ सेकंड्स तक के लिए होल्ड भी करना है। सो आप 10 से 12 बार तक इस डायनामिक मोमेंट को कर सकते हैं एंड लास्ट में आपने 10 से 15 सेकंड तक के लिए इस आसन में होल्ड करना है। तो रुक जाइए, अब सांस लीजिए। आप अच्छा कर रहे हैं। स्ट्रेच को महसूस करें। थोड़ा थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा होगा, उसे होने दीजिए। इसी से आपको रिलैक्स फील होगा। अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ और आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाएँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। अब रिलैक्स हो जाइए। टेबल टॉप पोजीशन पर आइए और स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे मर्जरी आसन में। आर्च बनाइए सांस लेते हुए और राउंड कीजिए सांस छोड़ते हुए। 12 to 15 टाइम्स इस मोमेंट को आपको करना है और सारी टेंशन को रिलीज करना है अपनी बैक मसल से। ये बहुत छोटा सा फ्लो है और बहुत इफ़ेक्टिव फ्लो है। जब भी आपको थकान महसूस हो रही है ज़्यादा देर काम करते हुए चेयर पर बैठे बैठे, तो अपने मैट को बिछाएं और इस फ्लो को आप कर सकते हैं। या फिर आप इसे अपने मॉर्निंग रूटीन में भी जोड़ सकते हैं। जब आप सुबह उठें और आप अपने वर्क के लिए तैयार हों तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए अपने लिए छोटा सा समय निकालकर इस फ्लो को कर सकते हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट डन। नेक्स्ट है हमारा डीप क्वाइट स्ट्रेच और लोअर बैक स्ट्रेच। इस तरह आप लो लंज स्ट्रेच करेंगे 7 से 8 सेकंड तक के लिए। अपने स्ट्रेच पर रुकें, महसूस करें और अपने हिप से सारी टेंशन को रिलीज करें। काफ़ी देर चेयर पर बैठे बैठे हिप्स में स्टिफनेस महसूस होती है। सो जब भी आप इसे कर रहे हो, अगर आपकी नीज़ में प्रेशर फील हो रहा हो तो आप छोटा सा पिलो नीज़ के नीचे भी रख सकते हैं। इसे आप दूसरी साइड से भी करें 10 से 15 सेकंड तक के लिए। वी आर ऑलमोस्ट डन। नेक्स्ट मोमेंट के लिए आप मैट पर बैठे और एक बॉल्स्टर या एक पिलो को अपने थाइस पर, पैरों पर रख लीजिए। इस तरह फॉरवर्ड बेंड कीजिए। दिस इज़ ऑल्सो रिलैक्सेशन स्ट्रेच। यहाँ पर 5 बार लंबी सांस लें, सांस छोड़ें। दिस इज़ आवर लास्ट मोमेंट। इसके बाद आप आराम से बैठ जाएं और अपनी आँखों को बंद कर लें। धीरे से अपने राइट हैंड को अपने दिल के पास रखें और कॉन्शियसली ब्रीदिंग लें। अपनी सांसों को अपनी चेस्ट पर ध्यान देते हुए लें। आफ्टर 5 डीप ब्रीदिंग, अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो अपने लेफ्ट हैंड को अपनी बेली पर रखें। अब अपनी बेली पर भी ध्यान दें, कॉन्शियसली ब्रीदिंग लें, मन को शांत करें। हमारी प्रैक्टिस अच्छी रही, हमारा मन शांत है और हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं है। आप सभी को धन्यवाद कि आपने मेरे साथ इस प्रैक्टिस को ज्वाइन किया। जल्दी ही हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हरे कृष्णा।